एक ऐसा राक्षस भी है जो हमारे घर को बुरी नज़र से बचाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कीर्तिमुख की। चलिए आज जानते हैं कीर्तिमुख की पूरी कहानी। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। भगवान शिव के इस गढ़ का नाम है कीर्तिमुख। कौन है ये गढ़ और क्यों ये भगवान शिव का सबसे ज़्यादा प्रिय है? आखिर क्या है कीर्तिमुख की कहानी? देखिए, इस भयानक गढ़ की मूर्ति तो आपने अपने घर पर बुरी नज़र से बचाने के लिए लगाई ही होगी, लेकिन ये वास्तव में कोई बुरा राक्षस नहीं है, बल्कि ये एक गढ़ है जो भगवान शिव को वैसा ही प्रिय है जैसा कि नंदी महाराज। आप तो जानते ही हैं कि भगवान शिव की सेना में भूत, पिशाच, राक्षस, यक्ष और गढ़ रहते हैं जो देखने में बड़े भयानक होते हैं। किसी की 3 आंखें हैं तो किसी के पेट में ही मुंह है, तो किसी के हजारों हाथ हैं और किसी के हजारों पैर हैं। भगवान शिव की सेना में एक ही ऐसा गढ़ है जिसका नाम है कीर्तिमुख। ये भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त है कि इसने अपने प्रभु महादेव के आदेश पर अपने सारे शरीर को ही खा लिया था और बस इसका मुंह ही शेष रह गया था। हुआ था ये कि जब जलंधर नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी के वरदान को प्राप्त कर तीनों लोगों को जीत लिया था, तो नारद मुनि ने उससे ये कह दिया था कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन पार्वती देवी की तरह सुंदर स्त्री नहीं है। वैसे तो जलंधर भगवान शिव से ही उत्पन्न हुआ था, लेकिन उसने क्या किया कि वो अहंकार में ये भी भूल गया कि देवी पार्वती तो रिश्ते में उसकी माँ लगती हैं। अहंकार में उसने अपने एक दूत को भगवान शिव के पास भेजा और पार्वती को उसे देने के लिए कहा। दूत ने जैसे ही जलंधर का संदेश भगवान शिव को दिया, वैसे ही भोलेनाथ रौद्र रूप में आ गए और शिव की भौं के बीच से उत्पन्न हुआ कीर्तिमुख। और कीर्तिमुख का मुंह सिंह के समान था और उसकी आंखों से आग की ज्वालाएं निकल रही थीं और उसकी जीभ लपलपा रही थी। इस भयानक पुरुष ने तुरंत जलंधर के दूत पर हमला कर दिया और जैसे ही वह उसे खाने वाला था कि दूत ने तुरंत शिव जी से माफ़ी मांग ली। भोलेनाथ तो वैसे भी भोले भाले हैं, सो उन्होंने उस दूत को जीवन दान दे दिया और वो दूत वहाँ से भाग निकला। लेकिन भगवान शिव जी की भौं के बीच से जो भयानक पुरुष निकला था, उसने भगवान शिव जी से कहा कि आपने तो मेरा भोजन ही छीन लिया, अब मैं क्या खाऊं? तब भगवान शिव ने कहा कि जब तक तुम्हारे खाने का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक तुम अपने शरीर को ही खा लो। उस भयानक पुरुष ने अपना शरीर ही खाना शुरू कर दिया और अंत में सिर्फ उसका मुंह ही शेष बचा। भगवान शिव अपने इस गढ़ की भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस भयानक सिर वाले पुरुष का नाम कीर्तिमुख रख दिया। भगवान शिव ने कीर्तिमुख को यह वरदान दिया कि आज से बिना तुम्हारी पूजा किए कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकेगा। भगवान शिव ने कीर्तिमुख को अपना पहरेदार बना दिया और ये भी वरदान दिया कि कोई भी दुष्ट तुम्हारी नजरों से बच नहीं पाएगा और वो तुम्हारे सामने आते ही भस्म हो जाएगा। इसके बाद से भगवान शिव के मंदिरों के दरवाजे पर कीर्तिमुख की मूर्ति लगाई जाने लगी। भगवान शिव ने उसे ये भी वरदान दिया कि मुझसे भी पहले तुम्हारी पूजा होगी। तब से दक्षिण भारत के शिव मंदिरों में सबसे पहले कीर्तिमुख की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि लंका के द्वार पर भी कीर्तिमुख की मूर्ति दैत्य गुरु शुक्राचार्य के द्वारा लगवाई गई थी। ये मूर्ति अपने मुंह से आग उगलती थी। बाद में लोगों ने अपने घरों और दुकानों के दरवाजों पर भी कीर्तिमुख की मूर्ति लगवानी शुरू कर दी, ताकि दुष्टों की बुरी नज़र से अपने घर और दुकानों को बचाया जा सके। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर